हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टीचर पे। आज हम लोग हिंदी के इस सेशन में चैप्टर वाइज अध्ययन करते हैं। उस चैप्टर में सबसे पहले हम उठाते हैं संज्ञा। देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे संज्ञा। देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पूछा जाता है संज्ञा किसे कहते हैं, तो एकदम सरल परिभाषा है संज्ञा की। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के प्रकार आप देखिए, पूछा जाता है व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप देखिए याद करने की ट्रिक, एक ये हो गया वर्ड, एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया, तो कितने वर्ड हो गए? 3 वर्ड। इसका मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं सबसे पहले कौन सा होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा, और अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो देखते संज्ञा कितने प्रकार की हुई। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखते हैं अगर पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अगर पूछा जाए सामान्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है, पूछा जाएगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, या पूछा जाएगा सामान्यतः संज्ञा के प्रकार कितने हैं, सामान्यतः संज्ञा के प्रकार कितने हैं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या सामान्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप इसमें लगाइएगा 5। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 3, अगर पूछा जाए सामान्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो 5। आइए देखते हैं 5 कौन कौन सी होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। आपके समझ आ गया होगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा तो आपको 3 प्रकार के बताना है। अगर आपको सामान्यतः पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको 5 प्रकार का बताना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसके एक एक संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं, इरेज करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह होता है जिससे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, का
बोध हो, बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, जैसे किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए इसमें कौन कौन से हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे आ गया एक नाम हो गया, नाम में राम हो गया, नाम हो गया। एक स्थान होगा, स्थान में जैसे आप रायबरेली ले लीजिए, ठीक है। आप देश का नाम ले लीजिए एक भारत, आप एक राज्य का नाम ले लीजिए, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। अगर इसमें प्राथमिक विद्यालय आएगा तो केवल अगर विद्यालय आएगा तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, अगर प्राथमिक विद्यालय आएगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक और हेडिंग ये लिख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 डालते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे एक व्यक्ति के जाति का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें जातिवाचक संज्ञा में परिभाषा आप ले लेंगे, जिससे व्यक्ति के जाति का बोध हो, जिससे व्यक्ति के जाति का बोध हो, जाति का बोध हो। देखिए आपसे डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी, इसीलिए ज्यादा लंबी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे हम लोग। जिससे एक व्यक्ति के जाति का बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे आता है, आप यहाँ राम लिख दिए, राम में यहाँ कोई नाम लिख दीजिए, यहाँ नाम, किसी व्यक्ति का नाम। रायबरेली हो गया, रायबरेली मतलब किसी शहर का नाम। और भारत हो गया, भारत मतलब देश का नाम, ठीक है। नदियों का नाम, नदियों का नाम। और क्या हो गया? विद्यालय का नाम। विद्यालय में तीन चार प्रकार के विद्यालय होते हैं, कई प्रकार के, जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और इंटर कॉलेज, ये सब होते हैं जातिवाचक संज्ञा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं भाववाचक संज्ञा। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक संज्ञा। हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा की डिफिनीशन क्या होगी? जिससे किसी व्यक्ति के भाव का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति के, जिससे किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के भाव का बोध हो, भाव का बोध हो। जिससे किसी व्यक्ति के भाव का जब बोध होगा तो इसमें एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे भाववाचक संज्ञा याद करने की आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे ट्रिक में है इत्वा तापन हटवट पाको संत। लिखेंगे इत्वा, इत्वा तापन हटवट पाको, 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 आगे लगाएंगे संत। ये इतने एग्जाम्पल अगर आप याद कर लीजिए तो भाववाचक संज्ञा कभी आपकी गलत नहीं होगी। सबसे पहले ईत्व से देखते हैं। जैसे लड़ाई हो गया, लड़ाई हो गया। त्वा से हो गया, जैसे त्वा से क्या लिखेंगे? ममत्व, ठीक है। ता से आप क्या लिखेंगे? मधुरता, सरलता, मधुरता, मधुरता, सरलता। ये हो गए आपके
ता से, और पन से लड़कपन और बचपन, बचपन, लड़कपन, लड़कपन और बचपन, घबराहट और कड़वाहट, घबराहट, घबराहट, कड़वाहट, घबराहट हो गया, कड़वाहट हो गया, सजावट, लिखावट, सजावट, लिखावट, सजावट हो गया और लिखावट हो गया। पा से क्या हो गया, बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, मोटापा हो गया। आगे देखिए, का से क्या हो जाएगा, ठंडक, ठंडक पात। वा से क्या हो जाएगा, बहाव, चुनाव, बहाव, कामा चुनाव। आगे देखते हैं, सा से क्या हो जाएगा, मिठास, मिठास हो जाएगा। और तन से क्या हो जाएगा, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत। तो आपको भाववाचक संज्ञा याद करने की ट्रिक क्या बताया, इत्वा, तापन, हटवट, पाको, संत। ये आपको याद करने की बिल्कुल ट्रिक, अगर आप इतने एग्जाम्पल भाववाचक संज्ञा में याद कर लेते हैं तो आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं आगे चौथा टाइप। चौथा टाइप क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। हेडिंग डालेंगे चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे किसी वस्तु की द्रव्य मतलब तरल पदार्थ का बोध हो, जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, द्रव्य का बोध हो। अगर जिससे किसी द्रव्य का बोध होगा तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया और प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया। ये सारे एग्जाम्पल द्रव्य जो तरल पदार्थ होंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे। आगे देखते हैं 5th नंबर में समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे किसी व्यक्ति के समूह का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति के, जिससे किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के समूह का बोध हो, समूह का, समूह का बोध हो, इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे काफिला हो गया, पुंज हो गया, जैसे पुंज हो गया, काफिला हो गया, काफिला हो गया और कारवां हो गया, काफिला हो गया, कारवां हो गया, वृंद हो गया, दल हो गया, वृंद हो गया, दल हो गया, टुकड़ी हो गया, टुकड़ी हो गया और छावनी हो गया, पुलिस हो गया, छावनी हो गया, छावनी के बाद पुलिस हो गया, पुलिस, पुलिस के बाद ढेर हो गया, रेवण हो गया, रेवण हो गया और ढेर हो गया। और ये और दल और टुकड़ी, ये सारी चीज। तो आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये हमने व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक इतनी संज्ञाओं के बारे में चर्चा कर लिया है। ये आपका संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट होता हुआ। जितने एग्जाम्पल हमने बता दिए हैं सारे एग्जाम्पल किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।